हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.3 का 7th और 8th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। तो एक कार है, वो 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर दौड़ रही है? 16 किलोमीटर। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो हमें ये बताना है कि 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए, 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है कितनी? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर दौड़ती है तो इसका मतलब कितनी दूरी तय करी है उसने? 16 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करती है? 16 किलोमीटर। हमें कितने का निकालना है? 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी? तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी। अब देखिए, 2 सही 3/4 लीटर क्या है? ज़्यादा है, तो मतलब ज़्यादा दूरी तय करेगी वो। जब उसमें पेट्रोल ज़्यादा है तो वो कार भी तो ज़्यादा देर चलेगी, मतलब ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। मैं क्या करूँगी? 16 को गुणा कर दूंगी किससे? 2 सही 3/4 से। तो 16 गुणा 2 सही 3/4। तो देखिए, 16 गुणा, अब 2 सही 3/4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को पहले 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा? 11, और बटे में क्या है? 4। तो 16 गुणा 11/4। अब इसे देखिए, काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो 4 को 11 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 44 किलोमीटर। तो मतलब 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी? 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। हमें यही बताना था। तो ये था 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए, 8th क्वेश्चन का ए पार्ट है और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बक्सा में संख्या लिखिए ताकि। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया और इसमें ये एक बक्सा है। हमने क्या करना है? इस बक्से में वो संख्या लिखनी है जिसको इससे गुणा करने पर क्या आए? 10/30 आए। तो हमें बताना है वो यहाँ कौन सी संख्या आएगी जब हम उसको 2/3 से गुणा करें तो मुझे क्या मिल जाए? 10/30 मिल जाए। अब देखिए, संख्या लिखनी है इसमें, तो मतलब मैं 2 को किससे गुणा करूं कि 10 आए? पहले ये देखिए, ठीक है, 2 को मैं किससे गुणा करूं कि 10 आए? देखिए, 2 के पहाड़े पे 10 आता है, कितने पे? 2 पंजे 10। तो मतलब मैं 2 को किससे गुणा करूं? 5 से गुणा कर दूं। 2 गुणा 5, 2 पंजे 10। ठीक है, तो जब मैं 2 को 5 से गुणा कर रही हूँ तो 10 आ रहा है। अब देखिए, 3 को मैं किस से गुणा करूं? मतलब बटे में क्या आएगा कि मुझे 30 मिल जाए। तो देखिए, 3 को अगर मैं 10 से गुणा कर दूं, 3 गुणा 10 तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो यही हमें बताना था। तो वो संख्या क्या है? 5/10 है। तो मतलब 2/3 को मैं 5/10 से गुणा कर रही हूँ, तब मुझे क्या मिल रहा है? 10/30 मिल रहा है। अब इसी का सेकंड पार्ट भी देखिए, लिखा है, पूछा गया है कि बक्से में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। बक्से में प्राप्त संख्या कौन सी है? 5/10 है। तो मुझे 5/10 का न्यूनतम रूप लिखना है, मतलब छोटे रूप में से लिखना है। तो देखिए, ये दोनों किस पे कटेंगे? हमें एक ही संख्या देखनी होगी जिस पे ये दोनों कट जाएं। देखिए, ये दोनों 5 पर कट जाएंगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बक्से में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या हो गया? 1/2। ठीक है, अब 8th का बी पार्ट सोल्व करेंगे। अब देखिए, 8th में बी का फर्स्ट पार्ट क्या है? ये भी वैसा ही है, बस इसमें संख्याएं बदल दी हैं। अब देखिए, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि। अब इसमें भी हमने इस बक्से में संख्या लिखनी है ताकि जब मैं उस संख्या को 3/5 से गुणा करूं तो मुझे क्या मिले? 24/75 मिले। तो मुझे ये बताना है कि कौन सी संख्या होगी जिसको गुणा करने पे 24/75 आएगा। तो अब देखिए, 3 को मैं किससे गुणा करूं कि मुझे 24 मिल जाए? 3 अट्ठे 24। मतलब 3 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? 24 मिल जाएगा। अब देखिए, बटे में 5 को मैं किससे गुणा करूं कि 75 मिल जाए?
तो ये कैसे पता चलेगा कि 5 को मैं किससे गुणा करूं कि 75 मिल जाए? तो देखिए हम क्या करेंगे, हम 75 को 5 से भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा उसको हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो हमें 75 मिल जाएगा। देखिए 75 को हम किससे भाग दे देंगे, पहले 75 को हम 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, ऊपर से उतारा 5, तो कितने पे जाएगा, 5 पंजे 25 जाएगा, मतलब 5 पे गया ये। तो क्या आया, 15 आया। तो इसका मतलब 5 को अगर मैं 15 से गुणा कर दूं, देखिए 5 को 15 से गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 आ गया ना 75। तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी है, 8/15 है। जब 8/15 को मैं 3/5 से गुणा कर रही हूँ तो मुझे 24/75 मिल रहा है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या है कि बक्से में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। अब बक्से में प्राप्त संख्या कौन सी है, 8/15, ठीक है। अब इसका न्यूनतम रूप लिखना है, तो न्यूनतम रूप लिखने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनसे ये दोनों कट जाएं। तो देखिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट जाएं। ये देखिए 3 से 15 तो कट जाएगा पर 3 से 8 नहीं कटेगा। ऐसे ही 8 2 से तो कट जाएगा पर 15 नहीं कटेगा 2 से। तो इसका मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 8/15 मतलब 8 और 15 दोनों कट जाएं। तो इसका मतलब यही 8/15 ही इसका न्यूनतम रूप है। हम इसे और छोटा नहीं कर सकते, बस यही इसका न्यूनतम रूप है। तो ये था 7th और 8th क्वेश्चन। आज हमने ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।